अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वो जो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस की थी। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखी थी हमने। एल्केन का केस देखा था, साइक्लो एल्केन का देखा था, ऑक्साइम का देखा था। आज हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और इसमें हम देखेंगे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो इसमें जो डिटर्मिनेशन है, इसमें हमारा जो सब टॉपिक है जो हम करने वाले हैं, दैट इज़ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस एंड ट्रांस। तो अंतर देखेंगे सिस और ट्रांस में। तो आपको पता है कि सिस आइसोमर्स कौन सा होता है। अगर जो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन हैं, अगर उन पर दो सिमिलर ग्रुप्स हों सेम साइड, तब बोलते हैं सिस। अगर दो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड हों तब बोलते हैं ट्रांस। तो जो नंबर 1 मेथड है फॉर डिस्टिंक्शन, वो कौन सा है? मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिस का मेल्टिंग बॉइलिंग कैसा होता है और ट्रांस का कैसा होता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है सिस 2 ब्यूटीन की और ट्रांस 2 ब्यूटीन की। ठीक है, यहाँ पे आप खुद भी देखिए। सिस के केस में सेम ग्रुप, सिमिलर ग्रुप आर ऑन द सेम साइड, एंड इन केस ऑफ ट्रांस सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है जी। अब इसके केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है सिस आइसोमर का, वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 277 केल्विन, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटीन इज 274। तो मतलब कुछ हद तक जो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो कम है और सिस का जो है वो ज़्यादा है। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है सिस आइसोमर का वो ज़्यादा है ट्रांस के कंपैरिजन में। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो हाई पोलैरिटी है सिस आइसोमर की, और हाई हाई जो डाइपोल मोमेंट है सिस आइसोमर का, इसी वजह से दो कारण हैं बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने के। नंबर वन है कि हाई पोलैरिटी। ठीक है, हाई पोलैरिटी, एंड द नंबर 2 इज़ हाई डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हाई डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल का अंतर आपको सेकंड पॉइंट से मालूम हो जाएगा, इसलिए मैं ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। उसके बाद सेकंड हमारे पास पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट था, पॉइंट का कारण ये हमने देख लिया। मेल्टिंग पॉइंट का देखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट देखो, ये मैलिक एसिड लिया है मैंने, ये सिस है और ये मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस है। अब ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैम सिमिलर कार्बन एंड सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आर हेयर एज वेल हेयर, तो दोनों मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड क्यों नहीं हुए? अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस सेम साइड पर CH ग्रुप है, तब उसका नोमेनक्लेचर में कॉमन में मैलिक आता है, और अगर अपोजिट साइड है तो फ्यूमेरिक आता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 403 है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 560 है। तो मतलब हमें ये लगा यहाँ से देखकर कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ट्रांस का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिस। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आप देखो, जो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है ट्रांस की, जो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है ट्रांस की, वो उसे क्रिस्टल में ज़्यादा मतलब अच्छे से सेट करती है एज़ कम्पेयर टू सिस। ठीक है, क्योंकि एक बल्कि अगर ग्रुप इधर है तो एक बल्कि इधर है। ठीक है, ये कारण है इसका, सिमेट्रिकल जियोमेट्री। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है डाइपोल मोमेंट। तो सिस आइसोमर
यहाँ पर देखो इसका जो डायपोल मोमेंट है 1.85 बाय और इसका है 0। आपको पता है डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी तरफ, जैसे ये और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों जो है वो मतलब एडिशन हो रही है, अपोजिट साइड पे नहीं जा रही, तो मेल्टिंग पॉइंट 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर एक इधर और एक इधर अपोजिट साइड, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा, डायपोल मोमेंट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो सिस का जो डायपोल मोमेंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस। समझ आ गई? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।